क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। y is Ti H2O whole 6 Cl3 वायलेट इन कलर। ये कलर में वायलेट क्यों है? ये कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का क्यों है? तो इस थ्योरी को समझाने के लिए हम जरा थोड़ा सा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हैं इसकी। तुम करना शुरू करोगे? टाइटेनियम जैसे पहले किया, अभी निकल के लिए किया है, वैसे ये ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। तो तुम्हें T2G नीचे रखने हैं, EG को ऊपर रखना है। जल्दी करें। हाँ, स्कैंडियम टाइटेनियम। ऑलराइट, तो इस कॉम्प्लेक्स में जब हमने कॉन्फ़िगरेशन करी होगी तो सब कुछ करने के बाद एक तो Ti2+ आया, यहाँ पे Ti3+, कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी आर्गन 3D1, तो यानी D में 1 थे। तो ये सब अगर मैं सीधा करूं, स्प्लिट कर दूं ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग, तो नीचे जाता है T2G और ऊपर जाता है EG। T2G में 1 और EG में 0। हाँ, हमेशा लोअर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट, ऑफ बोर रूल, ठीक है। और ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ऊपर तब जाएगा जब नीचे वाले फिल हो जाएंगे, कंजूस होते हैं इलेक्ट्रॉन, याद है। तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी है, रिमेंबर। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पे दो एनर्जी लेवल हो गए। एक इलेक्ट्रॉन बैठा है किसमें? T2G में। किसमें बैठा है? और इसके ऊपर भी दो कमरे हैं, पर वो महंगे गए, यानी कि उनका किराया ज्यादा है। EG के दो कमरे, नीचे 3 स्टेट्स हैं, नीचे 3 रूम है, ऊपर 2 रूम है। अब अगर ये वॉयलेट कलर का क्यों है ये समझाना है, तो मुझे बताओ कि ये शर्ट मरून या फिर ये ब्लू और ये ऑरेंज और ये पर्पल कलर्स क्यों दिखते हैं तुम्हें? जो वेवलेंथ में कलर्स हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करती है। जब भी शर्ट है वो मरून में होके बहुत सारे कलर्स ऑफ होती है। करेक्ट। तो कृष्ण ने सही बोला, जो व्हाइट लाइट आ रही है वो व्हाइट लाइट के मेरी शर्ट पे पड़ी, और शर्ट पे जो पड़ी तो उसके जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया एक्सेप्ट फॉर मरून, जो कि रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंख में। समझ में आई बात? तो ये अलग चीज है। तो इसी वजह से हमें कलर्स दिखते हैं, क्योंकि जो भी चीज तुम देख रहे हो उसके इलेक्ट्रॉन्स वो वाले कलर को छोड़कर बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रहे हैं व्हाइट में से, ठीक है। तो वो वाले रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों में आ रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंसिपल अलग है कि हम बोले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे, मतलब हाँ सिमिलर ही है, ये मान लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे कलर दिखाते हैं। मतलब अगर तुम इस कॉम्प्लेक्स को एक टेस्ट ट्यूब में लोगे तो ये वॉयलेट कलर का होगा। तो ये वॉयलेट कलर का क्यों है इसको समझाना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास थोड़ा सा आइडिया है कि लाइट आई, व्हाइट लाइट इसके ऊपर पड़ी और इसने जो है बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया एक्सेप्ट फॉर वॉयलेट, और वॉयलेट क्या हो गया? एमिट, ठीक है। अब इसमें इस थ्योरी में क्या प्रॉब्लम है कि इस वजह से सारे कंपाउंड्स कलर होने चाहिए, है ना, पर सारे कंपाउंड्स कलर इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ही ज्यादातर कलर होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ही स्प्लिटिंग होती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। तो दैट मींस वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके इट हैज पॉसिबिलिटी टू अपग्रेड इट्स लाइफ, तो वो अपनी लाइफ को अपग्रेड करेगा। अगर इसके साथ पॉसिबिलिटी ना हो और स्प्लिटिंग हो ही ना, तो ऊपर जाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो एब्जॉर्ब क्या करेगा? कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पर अगर उसके पास थोड़ी सी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज करके, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज करके, एनर्जी यूज करके वो ऊपर चला जाए, तो इस केस में एक्साइटेशन पॉसिबल होगा, और एक्साइटेशन पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी? EG में हो जाएगा 1 और T2G हो जाएगा 0। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ, तो इस केस में जो भी कलर हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का दिख रहा है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब इस केस में उसने ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया। किसको एब्जॉर्ब कर लिया? ब्लू ग्रीन। और ब्लू ग्रीन कलर को अगर हम व्हाइट में से निकाल देते हैं तो जो हमारी आंखों में आने वाला कलर है वो क्या बचता है? वॉयलेट। ऐसा कुछ था 10th में कि सन से आने वाली लाइट रेड क्यों होती है, या सन रेडिश क्यों दिखता है एट द टाइम ऑफ सनसेट? क्यों? क्योंकि लाइट आ रही थी
और ज्यादातर स्कैटर हो जाती थी, जो बची हुई थी वो आंखों में आती है। ऐसे ही यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं, ये है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये व्हाइट लाइट आ रही थी हमारे पास। अगर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ने कुछ लाइट को अपने पास रख लिया, इसने कौन सा रख लिया, ब्लू ग्रीन रख लिया, तो बचा हुआ क्या था, VI YOR। तो ये मिला के कुछ वॉयलेट का शेड दे रहा है। तो ये कौन सा शेड दे रहा है, वॉयलेट का। समझ आया अब कि कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों है? क्लियर है ये बात सबको? तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे वर्ड्स में? ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स या इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन, इसे बोलते हैं डी ट्रांजिशन। ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी बताता हूं कहां कहां। इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G to EG with absorption की स्पेलिंग क्या होती है, P, absorption of blue green light इस केस में, इस वाले कॉम्प्लेक्स, एज अ रिजल्ट द कलर शोन बाय द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। भी आता है, एज अ रिजल्ट द कलर ऑफ, बस ये पर्सनल कमेंट्स नहीं चाहिए, कुछ यहां पे कमेंट करना चाहो तो करो। हाँ अभी देखता हूं मैं। एज अ रिजल्ट द कलर ऑफ, हाँ द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द, इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द वन दैट इज एब्सॉर्ब, टू द वन that is absorbed, in this case violet, ब्रैकेट में लिखते हैं। हाँ हाँ, तो समझो, समझ आई ये बात कि ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब किया और उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें दिखाई दिया। हाँ, डी ट्रांजिशन इसे बोलते हैं। ये डी का ही ऑर्बिटल है, ये भी डी के ऑर्बिटल है, और डी से डी में जा रहा है। T2G और EG है तो डी के ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब हाँ हाँ, ये करने की जरूरत नहीं है, बुक ने सिर्फ ये कर रखा है छोटा सा, और ये वाला टेस्ट ट्यूब वाला तो मैंने तो समझाने के लिए किया है, इसकी भी जरूरत नहीं है। CFT कहाँ काम आएगा, अभी जवाब देते हैं। बढ़ाऊं, यहां से आगे बढ़े।